फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी सम सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उसका पैटर्न समझना होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे 6 क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 हमारे पास 4 टाइम्स है। पहले तो अगर 6 को हम 6 का टेबल काउंट करते हैं कि 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे तो आ गया। बट 2 4 ज़ा 8 यहाँ पे नहीं आया ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो इनकी आपस में होगी नहीं, ना ही और इनका प्लस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को हम आपस में प्लस करवाएंगे और उनकी अब माइनस करवाएंगे। देखो 6 6 जा कितना हो गया, 36, माइनस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12। अगर 36 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24। सेम इसी तरह 2 2 जा 4, माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, 4। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इनकी प्लस हो गई, तो हमारा 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। अब 4 4 जा 16, माइनस 4 प्लस 4 को अब हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 8। तो 16 में से हमने 8 माइनस किया, कितना आ गया, 8। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 64, माइनस 8 को प्लस करवाएंगे तो कितना आ गया, 16। अब 64 में से अगर हमने 16 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 48। तो यहाँ पे हमारा टिक लगेगी सी ऑप्शन पे, यानी 48 आंसर। नेक्स्ट है हमारा इस पैटर्न को। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, 6 4 जा कितने होते हैं, 24। बट यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 52, यानी हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हैं। तो हम अब इसका क्या करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 36। इसी तरह हमने 4 का स्क्वायर कर देना है और उसका साथ में प्लस करवा देना है। प्लस अगर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। तो 36 प्लस 16 हमारे पास कितना आ गया, 52। तो यहाँ पे हमारा आता है 52। सेम एज अब हम 3 का स्क्वायर करवाएंगे तो कितना आ गया, 9। 5 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आ गया, 25। अगर 9 में अब हम 25 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34। तो यहाँ पे हमारा 34 आ गया। अब हमने इस बॉक्स में देखना है भी ये कितना आंसर आएगा। हम तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करवा रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था, 64 आ रहा था। बट तो यहाँ पे जो रकम होती थी उसका भी हम स्क्वायर करवाते थे, उन इन दोनों की प्लस कराते थे, जो आता था यहाँ पे आंसर आ जाता था। अब क्या करेंगे, हमारे पास आंसर दिया हुआ है। अब हम 68 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 4। तो यहाँ पे बट हमें क्या स्क्वायर करना होता है, तो 4 कितने का हाफ होता है, 2 का। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको सम इस पैटर्न में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब देखना 25 है यहाँ पे, 25 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 23। 23 के बाद यहाँ पे कितना आता है, 21। 21 के बाद हमने देखना है भी हमारा यहाँ पे कितना आएगा। 25 में से अगर हमने 2 माइनस किया तो हमारा यहाँ पे 23 आ गया। 23 में से हमने 2 माइनस किया, 21 आ गया। तो 21 में से अगर हम 2 माइनस करें तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 19 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड से देखें भी, यहाँ पे अब जो दूसरे डिजिट है जैसे 36, 27, 30, 33, अब इसका कैसे पता चलेगा। देखो 27 में अगर हमने 3 प्लस किया तो हमारा 30 आ गया। 30 में अगर हमने 3 प्लस किया तो हमारा 33 आ गया। 33 में अगर हमने 3 प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। तो यानी इसका सही आंसर हमारे पास कितना है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इस पैटर्न को देखिए, हमारे पास यहाँ पे 8 3 21 है, 6 5 25 है, यानी लास्ट वाला बॉक्स में डिजिट हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा बड़े हैं। अब अगर हम इसमें सेम एज मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 8 3 जा 24 कराएंगे तो हमारे पास आंसर आता नहीं है, क्योंकि हमें कितना चाहिए, 21। बट हम क्या करेंगे, 8 3 जा की अगर हमने मल्टीप्लाई करवा दी तो कितना आ गया, 24। अब 24 में हम कितना माइनस कराएं भी 21 आ जाए, तो मैंने 3 माइनस कराया, कितना आ गया, 21। सेम हम 6 5 जा कितना आ गया हमारे पास,
30 आ गया। 30 में अगर हम कितना माइनस कराएं भी हमारा 25 आ जाए, 5 आ गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पे 25। दोस्तों ध्यान देने की बात है, 3 5 हमारे कौन से डिजिट है, जो हमारे सेकंड बॉक्स में है। जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 माइनस हो गया, 5 था तो 5 माइनस हो गया। अब सेम एज हम 12 टूजा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 12 टूजा हमारे कितने हो गए, 24 हो गए। 24 में अगर हमने 2 माइनस करवाया तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 22। तो हमारा सही ऑप्शन कितना है 22। इसी तरह कोई भी रीजनिंग रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम होता है, उसकी हेल्प लेने के लिए एग्जाम की, तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।